जय गुरु जी। शारदीय नवरात्रि 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी संगतों को। माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखे और सबको सुख और समृद्धि प्रदान करे। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग 22 सितंबर अर्थात नवरात्रि के पहले दिन का है। उस दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे अनमोल ब्लेसिंग्स दिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ घटनाएं मेरे साथ पहली बार घटी और इन्हें मैं गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स मानती हूँ। मैं बड़े मंदिर मेट्रो से गई और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर तक का वो 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं एक ऑटो में बैठ के गई। अब ऑटो में हम 4 संगत थे। पूरा रास्ता हम लोग सत्संग करते हुए ही गए। हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे और यह पता भी नहीं चला कि कब हम बड़े मंदिर पहुंच गए। इस रास्ते पर बहुत ही ट्रैफिक रहती है और साधारणतः 45 मिनट से 1 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन उस दिन रास्ता बिल्कुल खाली था और ये तो गुरुजी की मेहर ही थी और हम सिर्फ 2 जगह 2 रेड लाइट पर ही हम रुके। पहले भी न जाने कितनी बार मैं ऑटो से गई, लेकिन गुरुजी ने कभी भी सत्संग का मौका नहीं दिया। लेकिन उस दिन उनकी स्पेशल ब्लेसिंग्स थी और उन्होंने हमसे सत्संग करवाया और सुनवाया। हम सत्संग में इतने रमे हुए थे कि ऑटो से उतरते उतरते और पेमेंट करते वक्त भी हम आपस में सत्संग शेयर कर रहे थे। गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स बहुत ही अनोखी थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था। शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर के अंदर जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, मैं बिल्कुल अचंभित रह गई और वो इसलिए क्योंकि गुरुजी के दरबार का जो डेकोरेशन था मेरे लिए बहुत ही स्ट्राइकिंग था। मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 3 दिन पहले मैंने अपने इस चैनल में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने गुरुजी के मोर दर्शन का अर्थ समझाया था एक आंटी के सत्संग के माध्यम से। मोर दर्शन के माध्यम से गुरुजी कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये बताया था। दरबार के अंदर गई तो मैंने देखा कि बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन कलर है। ऐसा लग रहा था जैसे मोर का पंख वहाँ बना हुआ है। गुरुजी की गद्दी के सामने जो रंग बिरंगे फूलों का डेकोरेशन था, उन फूलों के रंग बिल्कुल मोर पंख के रंगों जैसा ही था। मुझे ऐसा अनोखा दर्शन देकर गुरुजी मुझे कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे ऐसी ही अनुभूति हुई। गुरुजी का किसी संगत के लिए कोई ख़ास मैसेज रहता है तो वो संगत उस मैसेज को ज़रूर समझ जाते हैं और वहाँ पर भी इस भव्य डेकोरेशन को देखकर और इन रंगों को देखकर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे ख़ास ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और फिर मैं आगे चली गई लंगर हॉल की तरफ। सोमवार का दिन था इसलिए ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद तथा एक लड्डू प्रसाद के रूप में मिल रहा था। अपना प्रसाद लेकर मैं खाने के लिए बैठ गई। जब मैं खा रही थी तब एक अंकल एक दूसरी चाय प्रसाद मुझे पकड़ा के चले गए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को तो सब पता ही रहता है। मैं जब चाय प्रसाद ले रही थी मतलब पहला कप, तो मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अगर एक और कप चाय प्रसाद मिल जाती तो बहुत अच्छा लगता। मैं काफ़ी थकी हुई भी थी और बाहर बहुत गर्मी थी, इसीलिए एक और चाय प्रसाद गुरुजी ने फ़ौरन मुझे दिला दी। तभी वहाँ एक अंकल आए हाथ में एक ट्रे लेकर और उस ट्रे में भी बहुत सारे चाय प्रसाद थी और वो सबको ऐसे पूछने लगे कि किसको चाय प्रसाद चाहिए। बहुत संगतों ने मना कर दिया, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने मना नहीं किया। मैंने तीसरा चाय प्रसाद भी ले लिया क्योंकि गुरुजी के बड़े मंदिर में जब गुरुजी का चाय प्रसाद मिल रहा है तो ये उनकी ब्लेसिंग है, तो हमें
गुरुजी का कोई भी प्रसाद कभी भी मना नहीं करना चाहिए, और इसलिए मैंने हंसी खुशी तीसरी चाय प्रसाद भी ले ली। मुझे नहीं पता गुरुजी इस तरह 3-3 चाय प्रसाद मुझे पिलवा कर मुझे कौन सा ब्लेसिंग देना चाहते थे, लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भरपूर ब्लेसिंग्स दिया अपने इस लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद के माध्यम से। प्रसाद खाकर मंदिर से बाहर निकल के जब मैं मेट्रो के लिए दोबारा ऑटो में बैठी, तब भी बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। रास्ता बिल्कुल खाली था। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर, अनंतम शुक्राना। बहुत ही जल्दी मेरा ये ट्रिप पूरा हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशन में आकर मैं एक संगत आंटी से मिली जिनके साथ सत्संग शेयर करते करते सुबह पहुँचे थे मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, आपकी ऐसी भरपूर ब्लेसिंग्स, 3-3 चाय प्रसाद, सत्संग शेयर करने की ब्लेसिंग, करवाने की ब्लेसिंग, और इतना स्मूथ जर्नी, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मोर के पंख के रंगों का इतना भव्य दर्शन जो आपने मुझे आज दिया बड़े मंदिर में। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, नवरात्रि में या किसी भी व्रत के समय संगतों के मन में ये सवाल काफ़ी आता है कि क्या हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्या हमें किसी सत्संग में जाना चाहिए, क्या हमें गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, या अपने घर में सत्संग करवाना चाहिए या नहीं। ऐसे सवाल हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम गुरुजी को मानते हैं, लेकिन हम गुरुजी की नहीं मानते। अगर आप गुरुजी के वचन सुनेंगे तो गुरुजी ने कहा है कि व्रत में भी हम लंगर प्रसाद खा सकते हैं, और अगर हम लंगर प्रसाद खाएंगे तो हमारा व्रत कभी नहीं टूटेगा। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गुरुजी हैं कौन। गुरुजी हैं महाशिव, परम पिता परमेश्वर। हम जो इतने देव देवियों की पूजा करते हैं, वे कौन हैं? वे सब महादेव के ही अंश हैं। ईश्वर एक हैं मगर उनके रूप अनेक, और हम इन्हीं रूपों की पूजा करते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि वैष्णो उनकी बेटी है। हमारे मन में इस तरह के वहम होते हैं कि लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन है, इसलिए हमें व्रत के समय ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम गुरुजी की माने तो हमें मन में किसी तरह का वहम नहीं पालना चाहिए। और लंगर प्रसाद डिवाइन प्रसाद है, गुरुजी का महाप्रसाद है, महाशिव का प्रसाद है, और इसमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स हर एक कण में भरा हुआ है। इसीलिए किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का संकोच किए बिना हमें इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग 2004 की है और रीता आंटी की है। आंटी नवरात्रि के समय बड़े मंदिर जाती हैं और उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। वहाँ गुरुजी का दर्शन करने के बाद वो बैठकर कुछ देर शब्द कीर्तन सुनती है। उसके बाद गुरुजी उनसे कहते हैं कि अब जाके लंगर कर लो। लेकिन आंटी, चूँकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था, उनके मन में डाउट आता है कि लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन हो सकता है, इसीलिए उनको ये खाना नहीं चाहिए। इसीलिए आंटी मना कर देती है। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर से आंटी को लंगर प्रसाद करने के लिए कहते हैं, लेकिन आंटी फिर से मना कर देती हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि एक बार किचन में जाके ये तो देखो कि लंगर प्रसाद कौन बना रहा है। आंटी किचन की तरफ जाती है और वहाँ जाकर देखती हैं कि वहाँ 9 की 9 देवियाँ लंगर प्रसाद बना रही हैं। यह देखकर आंटी वहाँ बेहोश हो जाती है। जब आंटी को होश आता है तो वो रोती हुई गुरुजी के चरणों में पड़ती है और माफ़ी मांगती है और कहती हैं कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं यह नहीं समझ पाई कि आप महाशिव हो, आप परमेश्वर हो।
इसलिए संगत जी, गुरु जी का डिवाइन लंगर प्रसाद हमें बिना किसी वहम का, बिना किसी संकोच किए ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय भी हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है तो अवश्य जाना चाहिए। अगर किसी सत्संग में इनविटेशन मिलता है तो गुरुजी का बुलावा समझकर हमें सत्संग में जाकर वहाँ लंगर प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप अपने घर में सत्संग रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का मर्यादा बनाए रखें। अपने घर में शुद्ध और स्वच्छ तरीके से लंगर प्रसाद बनवाएं। गुरुजी अपने भक्तों द्वारा ही प्रेम पूर्वक लंगर प्रसाद बनवाते थे और अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक अपने भरपूर ब्लेसिंग्स देकर उस लंगर प्रसाद को खिलाते थे। इस डिवाइन प्रसाद में अलौकिक ऊर्जा है जो कि कितनी संगतों की ज़िंदगियां बदलने की क्षमता रखती है और आज भी इस प्रसाद को खाकर न जाने कितनी गंभीर बीमारियां ठीक हो रही हैं। संगत जी, हम अपनी इच्छा से किसी सत्संग या बड़े मंदिर नहीं जा सकते। हम कितनी भी प्लानिंग क्यों न कर लें, मगर गुरुजी के बुलावा के बिना हम कभी भी वहाँ पहुँच नहीं सकते। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए उनके डिवाइन दरबार में जाने का मौका कभी भी न गंवाएं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।